होती है ना वो सालियों की दिन आता है। और जीजू कितने मोटे बंडल लाए हो। ये आ गया ही, ये बंदा कूदा। कूदने के बाद जो हंगामा हुआ, बंदी भाई जोर जोर से चिल्लाने लगी, आ भूत, इसकी माँ। The show is about to start in उस शादी के बारे में बताने वाला हूँ जो शादी नहीं थी। शादी जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है, सही है। मतलब यार शादी ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज है यार। वहां से आप लोग नई जिंदगी शुरुआत करते हैं, नई जहन्नम वाली जिंदगी, है कि नहीं। जो दौर अभी चल रहा है, जो जनरेशन अभी जेनजी जनरेशन जो हम लोग अभी एग्जैक्टली या इससे पहले 2000 वाले, 2000 से लेकर 5 वाले, 2005 वाले तक, इसकी जो शादी है वो जहन्नुम वाली है। मतलब यार वो शादी शादी थोड़ी है ना, वो शादी है ना, वो बर्बादी है ना, वो जिंदगी का उसका सही हमसफर है। मान लो एक बस ऐसा प्राइवेट ठेकेदार के तौर पर एक शादी करवाई जाती नहीं। तो उसी तरह हमारे दोस्त में भी एक की शादी थी। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब कि यार उसकी शादी, और वो ना बड़े इंटरेस्टिंग थी। मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ। मतलब उसकी डेट फिक्स हुई 17 मई। एक तो इतनी गर्मी, मई में इतनी तगड़ी गर्मी होती है कि भाई बंदा फट जाए, और वो उस टाइम में शादी करने चला। जब हमसे बात हुई उसने फोन किया मुझे, भाई तुझे आना है यार, शादी है। किसकी शादी है? वो ऐसा चौंक के सडनली अभी कोई फोन करके डायरेक्टली मेरे मेरे फ्रेंड जोन में ऐसा बोल दे, हाँ भाई तुझे आना है, शादी है। कोई भी पूछेगा ना किसकी शादी, वो मेरी शादी। मैं बोला हाँ, तू कब इतना बड़ा हो गया? बोला अभी 3-4 दिन पहले मेरे बाप ने मुझे बताया कि तेरी शादी है। मैंने बोला 3-4 दिन में तू 22 साल का कब से हो गया? मतलब उसे लग ही नहीं रहा था कि उसकी उम्र 22 साल हो चुकी है, क्योंकि उस 22 की उम्र में जो उसकी 12 वाली हरकतें और कमजोरियां उसकी जो 60 वाली में थी, घुटनों वाली दर्द, कमर में मोच, और उम्र 22। मैं तो समझ नहीं आ रहा था इसकी उम्र चल रही है या वृद्धा पेंशन का पैसा। मतलब फिर उसने मुझे फोन किया कि हाँ भाई तुझे आना है यार, 17 मई को मेरी शादी है, उस दिन बारात जाएगी, तो बारात में बड़े धूमधाम से लेके जाना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन बारात जाएगी किससे? बोला किससे का क्या मतलब है? मेरे बाप का थोड़ी हेलीकॉप्टर का कारखाना है जो मैं अपने हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा। मैंने बोला नहीं, फिर भी पैदल तो नहीं जाएगा ना? बोला नहीं पैदल नहीं, गाड़ियों में जाऊंगा मैं। मैंने बोला कौन सी गाड़ी, ट्रैक्टर? बोला नहीं, स्कॉर्पियो। बोला वाह क्या सोच है रे तेरी। और लड़की का घर, मैंने पूछा लड़की किधर का है? अरे लड़की किधर का क्या मतलब तुम्हारा? मैंने बोला अरे उसका घर तो होगा ना, थोड़ी तू रोड वाली से कर रहा है तू शादी। बोला नहीं उसका घर है यही बाजू में। बोला कितनी दूर? बोला बस 40-50 कदम। मैंने बोला गाड़ी चलेगी तेरी कितनी देर तक? बोला मिनिमम 1-8 घंटे। मैंने बोला एक काम कर, तू गाड़ी कंधे पे उठा के लेके जा, क्योंकि 40 कदम में तेरी गाड़ी जब 1 घंटे चलने वाली है तो तू टायर खुद से हिला के लेके जाएगा क्या? टायर को हाथों से चलाएगा क्या? जो वो गाड़ी है, एक गियर चला, 40 कदम तेरी कब पूरी हो गई पता भी नहीं चला। 1 घंटे की तू टाइम दे रहा है मुझे। बोला नहीं गाड़ी ना हम लोग घुमा के लेके जाएंगे। बोला किधर से? बोला है ना अपना सारे मोहल्ले में सबको दिखाएंगे भाई मेरी शादी है। मैंने बोला तू 8 माह अजूबा नहीं कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले उसकी लड़की की शादी हुई थी, तुम जिस मोहल्ले की बात कर रहे हो। बोला हाँ हुई तो थी। मैंने बोला एक काम कर, तू थोड़ा सा यूनिक कर। बोला क्या? मैंने बोला तू बारात घोड़ी से लेके जाइयो। बोला भाई घोड़ी नहीं, उसे घोड़ा कहते हैं। मैंने बोला जो तू अभी चढ़ने वाला उसे घोड़ी ही कहते हैं। कि मैं किसी के शादियों में यूं अकेले चला जाऊं? मैंने किसी ना किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के अपने माँ बाप से परमिशन तो ले ली थी, वो भी किसकी शादी? चूतियों की शादी के लिए। अब हम 4 जन तैयार, मस्त ऐसे जीन्स वीन्स पहन लिए और रेडी हो गए, चले गए उसकी शादी में। उसके 1 दिन पहले उसने बुलाया हमें, 4 दिन पहले। और हम लड़के होते ही हैं शादियों में लेबर जैसे काम करने के लिए, वो वही समझ के मुझे फोन किया था। लेकिन हम ठहरे एक्स्ट्रा चूतिया। हम गए 1 दिन पहले, उसकी हल्दी वाले दिन। जब उसको हल्दी लगाई जा रही थी तो उसी वक्त हम चारों ने डिसाइड कर लिया था कि ये शादी जो है ये हम नहीं कर सकते।
एक को जो मेरे बगल मेरे साथ में जो था एग्जैक्ट एकदम साथ में मेरे कंधे पे हाथ रख के और मुझे कह रहा था भाई आज इसकी शादी हो रही है। वो मुझे प्ले बैक में लेके चला गया वो मुझे। वो बोला मुझे भाई इसकी शादी हो रही है। मैंने बोला हाँ हो रही है। बोला तू कब करेगा? मैंने बोला अभी नहीं। बोला यार मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं तेरी शादी में आऊं और तेरे साथ बैठूं। बोला इरादा क्या है तेरा वो बता। बोला नहीं मेरा कहने का मकसद ये है कि तू शादी में मेरे साथ बैठे, मतलब ऐसा बोलना कि तू शादी करने वाला है। तो मतलब यार वो मुझे मेरे नाम पे बिल फाड़ के अपनी ख्वाहिशें बता रहा था। तो एग्जैक्ट जब ऐसे सामने हम पहुंचे और उसकी वो हालत देखकर हमें तरस आना बंद हो गया। तरस तो उसी इंसान पे आता है ना जो थोड़ी बहुत तकलीफ में है। उसकी जिंदगी ही तकलीफ में गुजर रही थी, तो किस बात की तरस। जब हल्दी लगते देखे हमने उसे तो हमने जबरदस्ती नकाब पहन लिया मुंह पर कि ये हमसे देखी नहीं जा सकती, ये हमसे ना हो पाएगा, मैं जा रहा हूं तेरी शादी से। बोला कहाँ जा रहा है? रुक इधर ही। हम लोग वहीं पे रुके और वो नजारा सामने से इन दो बड़ी बड़ी आंखों से देखे। और वो देखने के बाद हमने अपने दोस्त को साइड में बुलाया। मैंने बोला क्या तेरी शादी में भी इसी तरह हल्दी लगाई जाएगी? बोला हाँ यार मेरे तो बहुत सारे रिश्तेदार है यार, वो तो ऐसे करके आएंगे, वो तो मुझे बोलेंगे भाई तू तेरी ना शादी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला। मैंने बोला मजा कम तेरी सजा बहुत ज्यादा होगी। बोला क्यों? मैंने बोला जिस कदर उसके बॉडी पर रगड़ रगड़ के हल्दियां मली जा रही है ऐसा लग रहा है कि वो सात सात जन्मों का गुनाह एक ही जन्म में कर चुका है और उसका मरहम लगाया जा रहा है, हालांकि वो उसकी पहली शादी है। तो कहना क्या चाहता है? बोला कहना कुछ नहीं चाहता। बोला तो का मतलब अब तू समझ। बोला ठीक है तू समझा। फिर उसकी हल्दी खत्म हुई, हम लोग साथ बैठे। साथ में बैठने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसा लगा? भाई बहुत लहर रहा है यार। तो मैंने बोला किधर? बोला अंदर लहर रहा है, इधर लहर रहा है, इधर लहर रहा है। मैंने बोला तू हल्दी क्यों लगवाया इतना? फिर बोला अरे यार वो भाभियां जो थी, और बिहार में भाभियों की जो क्रेज है भाई, बिहार में भाभियों की जो क्रेज है मैं बता नहीं सकता। भाभी मतलब फुल तुम्हारी ही है वो, स्पेशल डे में तुम्हारी ही है वो। आएंगे और देवर जी ये मारा रैप का गाल पे और जो हल्दी घुसेड़ा हाथ इधर, पूरा इज्जत लूट लेती है भाभी पूरे समाज के सामने और वो कुछ कह भी नहीं सकता। वो सीन हो रहा था मेरी आंखों के सामने। मैं डर गया, मैं सहम गया कि हम लड़के हैं, हम पे कुछ तो रहम कर दो। 5 साल पहले उसके साथ जिंदा उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और 5 साल बाद अब लौंडों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस वक्त में उसके शादी के नाम पर उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, आज लौंडों को शादी के नाम पे मारा जा रहा है। तो डिफरेंस देखो, ऐसा लाइक कि यार कुछ भी हो सकता है। ये जनरेशन मतलब यार है ही नहीं, हम लड़के हैं ही नहीं, हम तो खिलौने। कोई भी है हट मार के भागा तो हम डर चुके हैं। हमारे अंदर ना एक DARR नहीं लगा, आर इंफिनिटिव लग गया, वो अलग पूरा आर के डर के आगे अब कुछ है ही नहीं। एक ऐड आता हमारे टीवी में माउंटेन ड्यू, डर के मतलब, लेकिन माउंटेन ड्यू भी काम नहीं कर रहा हम पर। फिर उसकी बारात वाली दिन आई, हम लोग बारात निकले। एक जो उसका जीजा था, सेकंड वाले 3-4 बहन अगर हो तो 4 जीजे, तो उसमें ना पावर बढ़ेगी चलती है थोड़ी बहुत, बाकी 3 तो ऐसे ही रहते हैं यार कि चलो जो भी छोटी बहुत रकम होगी उन तीनों में बांट दिया जाएगा। तो एक जो जीजा था, उसका जो जीजा था वो बड़ा कुरफायत किस्म का था। कुरफायत मतलब यार कुलेलीगिरी करने में एक नंबर। उसने हम लोगों को बुलाया कि तू है लड़के का दोस्त? बोला हाँ हमने। क्यों है लड़के का दोस्त? ये क्या बात हो गई, क्यों है? तो यार दोस्त है। बोला हाँ ठीक है चलो उसके साथ एक मजेदार प्रैंक किया जाए। मैंने बोला क्या? बोला बारात जाने दो यहाँ से। बोला ठीक। बोला पटाखे के पैसे ले ले उसे। मैंने बोला वो भी ठीक। करना क्या है वो बताओ। बोला करना कुछ नहीं है, करूंगा मैं, तुम लोग बस सपोर्ट करोगे। मैंने बोला जिंदा तैयार हूं। बोला ठीक। अब हमारी बात हो गई फाइनल। अब जिसकी शादी थी तो वह मन में मन लड्डू फूटे जा रहे हैं, राजा ये वाला उसमें चल रहा था। वो बड़ा खुश कार में वैसे ही बैठा बंदा, मैं गया और क्या हाल है।
अरे ठीक लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा किस, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है यार। मैंने बोला हाँ तो सही है, अभी थोड़ी देर बाद तो उतर ही जाएगा तेरी गर्मी। बोला, क्या कहना चाहता है? बोला नहीं मतलब यार तेरा सहला जो है, ये जो मुंह पे आया हुआ है, ये उतर जाएगा ना थोड़ी देर बाद। बोला हाँ ये गर्मी तो, बोला मैंने बोला हाँ वो भी उतरेगी बाद में। बोला अच्छा। मैंने बोला ठीक, चल अभी निकल गए बाराती। हम लोग बाराती जैसे ही पहुंचे वहां पे, पहुंचने के बाद खाना पीना सब अच्छे से हो गया, बिल्कुल उसके हिसाब से। उस टाइम तक हम लोग कुछ भी नहीं किए। अब होती है जूता छुपाई का रस्म, होती है ना वो सालियों की दिन आता है, और जीजू कितने मोटे बंडल लाए हो। तो उस टाइम में सालियों की लूटने की बारी आती है। वो अपनी मर्जी से लूटती है पैसे, वो घंघोर लेती है, कपड़े फाड़ देती है। तो जूता छुपाई के जो रस्म होने वाला था, उस रस्म में बंदे के जूते में उसके जीजा ने ताला मार दिया था। ताला कैसे? मस्त एक आता नहीं लोहे वाली कड़ी, उसमें लपेट लिया था वो। और जहां पे लड़के को बिठाया गया था वहां पे एक चौकी थी, चौकी ऐसा बनता है हमारे यहाँ बेड टाइप का, तो वो थी, वहां पे लड़के को बिठाया था। और उसके पांव यानी चौकी के पैर में 4 पैर होते, उसके पैर में जूते को बांध दिया गया था। अब लड़की भाई बड़े खुश, और हम लोग पहरादारी कर रहे थे वहीं पे बगल में सो के। यार रात बहुत ज्यादा हो गई, 2 बज रहे थे, वैसे ही मच्छर काटा था, इसकी माँ की बहुत 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 परेशान करा था। तो हम लोग जस्ट ऐसे सो रहे थे और सालियों की एंट्री होना शुरू हो गई। और जैसे ही आ रही हम लोग चादर ओढ़ के, अब यूं ऐसे चादर नीचे किया, उसकी साली की एंट्री हुई। हमने ऐसे करके देखा, उसकी साली डर गई। मैंने बोला तुम्हें इतना डरना? उसका डर देख के मेरे अंदर फिर से डर पैदा हो गया। मैं फिर से धपाक से सो गया। मैं दूसरे को उठाया, अबे सुन डर रही है भाई, पता नहीं क्या होगा। बोले एक काम करते हैं, मैं चादर लेके पीछे से जाता हूँ, जैसे ही आगे दबोच लेंगे तेरी माँ। जो होगा होगा देख लेंगे। मैंने बोला कैरेट से मस्त ऐसे चोर के चादर लेके ऐसा खड़ा है, साली की यूं ऐसे करके एंट्री हो रही है उसकी। मैं बैठ गया भाई आराम से। काम करो, जूते लेके जाना तुम्हें लेके जाओ, डरो मत। मैं इज्जत से उसे कह रहा था। जैसे ही आगे आई, ये बंदा कूदा। कूदने के बाद जो हंगामा हुआ, बंदी भाई जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत, इसकी माँ। मैं डर गया उसे देख, उसकी आवाज सुन के मैं डर गया। और इतनी जोर से चिल्ला लिया, जो मार करवा देगी ये पक्का मार के जाएगी। दूल्हा अलग साइड में सोया वो उठ गया। वो अगर दिल होता तो इतने डेंजर शादी थोड़ी करता। बोले डेंजर का क्या मतलब है तेरा? मैंने बोला पूरा शादी में चूतियाबाई कर रहा है। और बोला कर क्या रहा है ये, किसको पकड़ रखा है? मैंने बोला कोई नहीं, वो पागल आ रखा था, उसे ही वो पकड़ रखा है। बोले लड़कियों की आवाज क्यों निकाल रहा? बाद में उसे बताया गया कि उसकी साली थी। उसको उस टाइम पे पता भी नहीं था वैसे कि उसकी साली को ऐसे पकड़ रखा है। फिर बाद में हम लोग ऐसे जूता निकाले और रिश्वत के तौर पर उसे दे दिए कि देखो किसी को कुछ मत करना, ये प्रैंक था, प्रैंक प्रैंक। और वो जानबूझ के मजे ले रहा था साली।